कि एक नाम होता है एनएसटी। एनएसटी का मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और नॉन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है कि अभी तक किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आया है मां के एब्डोमिनल कैविटी में। यहां मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि बच्चे के मूवमेंट के दौरान उसकी धड़कन में होने वाला परिवर्तन चेक करना कहलाता है एनएसटी। जिसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है एसिलरेशन। इसी को अपन किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? एसिलरेशन बोला जाता है। तो एसिलरेशन में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। बच्चे के मूवमेंट के दौरान धड़कन में परिवर्तन आता है। तो अगर मैं प्यारे दोस्तों यहां पर करवा दूं मूवमेंट और यहां पर करवा दूं बच्चे की धड़कन में परिवर्तन, तो जैसे ही प्यारे दोस्तों बच्चा मां के पेट में घूमेगा, वापस रुकेगा, वापस घूमेगा, वापस रुकेगा, वापस घूमेगा, वापस रुकेगा, क्या ये बात सही है? हाँ। जैसे ही बच्चा घूमेगा बच्चे की धड़कन बढ़ जाएगी, रुकेगा, कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी। यानी जब आप में मूवमेंट होता है उस टाइम उसकी धड़कन बढ़ती है, और धड़कन का बढ़ना एसिलरेशन कहलाता है। सर ये मामला कितनी बार देखने को मिलता है? तो धड़कन जो बेस लाइन से 15 बीट पर मिनट बढ़ जाती है, कितने सेकंड के लिए बढ़ जाती है? 15 सेकंड के लिए बढ़ जाती है। और ऐसा मामला 15 मिनट में देखने को मिलता है, या बोल दो 20 मिनट में 2 बार देखने को मिलता है। झंझट ही खत्म करो सारा। ये लगभग आपको 20 मिनट में, हर 20 मिनट में 2 बार ऐसा मामला देखने को मिलता है। और इस फाइंडिंग को अपन एक नॉर्मल फाइंडिंग कंसीडर्ड करते हैं। इस फाइंडिंग को अपन क्या कंसीडर्ड करते हैं? नॉर्मल, कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करना। बच्चा मां के पेट में घूमेगा और घूमने के दौरान जो उसकी बेस लाइन अल्टरेट होगी, किससे बोल रहा हूं? बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब जो नॉर्मल बेस लाइन मतलब हो गया कि 140 बीट पर मिनट देखने को मिलती है ऑन एंड एवरेज। तो यहां जैसे ही घूमेगा, घूमने पे 155 पहुंच गया, उसके बाद वापस 140 आ गया, वापस 155, वापस 140, वापस 155, वापस 140। ये वाली चीज अगर आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एसिलेशन। कुछ भी गंभीर नहीं है, यहां कुछ भी गंभीर देखने को नहीं मिलता है। दूसरा नाम होता है दोस्तों सीएसटी। सीएसटी का मतलब देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब इस बार कॉन्ट्रैक्शन आया है, और नहीं आया है तो लाओ कॉन्ट्रैक्शन, फ्रैगेशन रिफ्लेक्स से लाओ, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से लाओ, लो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन से लाओ। लेकिन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आपका ये देखना पॉसिबल नहीं है। मिलेंगे बेटा, सबसे मिलेंगे ना, आपसे भी मिलेंगे रवि। ध्यान रखिएगा, सीएसटी वाली कंडीशन कब करनी है? जब एनएसटी एबनॉर्मल हो। अब यहां पर जो देखे गए मूवमेंट होते हैं उसको बोला जाता है डिसिलरेशन। ध्यान रखिएगा, सीएसटी के अंदर देखे गए प्रदर्शन को क्या बोला जाता है? डिसिलरेशन। सीएसटी में क्या देखा जाता है? तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चे की धड़कन में परिवर्तन। कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चे की धड़कन में पाया गया परिवर्तन। सर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ली, एक होता है लेट, और एक होता है वेरिएबल। तो अर्ली डिसेलरेशन का मतलब जल्दी जल्दी परिवर्तन होके वापस ठीक हो जाएगा। अर्ली डिसेलरेशन का कारण होता है कि जब बच्चे की मुंडी डिलीवरी के लिए पेल्विस में देखने को मिले और उस टाइम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आए, तो बच्चे का सर मां के पेल्विस से टकराएगा, तो वहां वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगी, और जिसके कारण बच्चा ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। तो इसका कारण क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, वेजोवेगल रिफ्लेक्स बोल दो या वेगस नर्व स्टिमुलेशन। वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और ये आपको कब देखने को मिलता है? एट द टाइम ऑफ लेबर। ये कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग लेबर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग लेबर। लेबर के समय बच्चे का सर मां के पेल्विक में टकराएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बच्चा ब्रेडिकार्डिया में जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जाएगा, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा लेट डिसेलरेशन का मतलब आना जाना कोई मामला सेट नहीं हो रहा है। इसका कारण है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी वाली कंडीशन यहां देखने को मिलती है। और यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में मैं देखूं तो यूट्रस से प्लेसेंटा को मिलने वाली ब्लड सप्लाई या जो न्यूट्रिशन था वो प्रॉपर नहीं है। तो इस कंडीशन में इमीडिएटली इंटरवेंशन करना पड़ता है। इसमें भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ये भी नॉर्मल है, ये भी आपके सामने नॉर्मल है। इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इमीडिएटली ऑक्सीजन दो, फ्लूइड दो, पोजीशन चेंज करो, आईवी फ्लूइड लगाओ, ब्लड लगाओ। और लास्ट है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल। इसका कारण है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। ये किसके कारण देखने को मिलता है? कॉर्ड कंप्रेशन।
ये किसके कारण देखने को मिलता है? कोल्ड कंप्रेशन के कारण देखने को मिलता है। और इसका इंटरवेंशन क्या देखने को मिलता है? चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन। यहां पर आपको पोजीशन को चेंज करना है और कौन सी करनी है? लेफ्ट साइड लाइन सजेस्ट करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्गन बने हुए हैं वो राइट में बने हुए हैं। तो ये तीन चीजें यहां आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा एबनॉर्मल ये और ये होता है और सबसे सीवियर होता है लेट डिसेलरेशन। इलाज करना ही पड़ेगा।